प्रातः काल भगवान श्री राम लक्ष्मण उठे हैं, स्नान किया है, नित्य कर्म किए हैं। तुरत राम बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनावा। बोले भैया बड़का दूध ले लो। अच्छा, जब सूर्योदय हो जाएगा तो बड़का दूध नहीं निकलता, सूरज निकलने से पहले आप निकालो तो खूब सारा दूध उसमें से निकलेगा। तो बड़का दूध ले आकर के अपने बालों में लगाया। तपस्वी का जीवन कैसा होना चाहिए, ये भगवान श्री राम ने अपने आदर्श चरित्र के द्वारा दिखा। अपने बालों में बड़का दूध लगा के गुच्छे बना लिए, गुच्छा बना लिया, लटें बना ली। तुरत राम बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनावा। सुमंत्र जी की आंखों में आंसू आ गए, जान गए कि ये लौट के वापस नहीं जाएंगे। सुमंत्र जी ने अपना दुख बताया, महाराज दशरथ की बातें बताई, अयोध्या वापस लौटने का निवेदन किया। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि आप वापस जाइए, हम रघुवंशी हैं, एक बार वचन ले लिया, संकल्प ले लिया तो। भगवान गंगा के तट पे आए हैं तो नाव हमेशा किनारे खड़ी रहती है और यात्री पहुंचते ही सीधे नाव पे ही चढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। बोलो भाई, कभी गंगा पार गए हो, नदी पार गए हो? पहले नाव में बैठ जाएंगे तब चिल्लाएंगे आजा भाई ले चल। लेकिन अपना केवट भी बहुत चालाक था। केवट ने विचार किया कि नाव अगर किनारे खड़ी होगी तो सीधे चढ़ जाएंगे इस पे, इसलिए वो नाव खोल करके थोड़ा बीच में ले गया, 20-25 फुट अंदर ले जाकर के खड़ा हो गया। भगवान राम बुला रहे हैं, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। यहाँ कई प्रश्न खड़े हुए कि भगवान को नाव मांगना क्यों पड़ा। जिस निषाद ने रात में इतनी सेवा किया, श्री राम के सिकोटी का इतना बड़ा प्रबंध किया, और वो गांव का राजा है, चौधरी है। केवट तो गांव का एक छोटा सा मजदूर है जो नौका इस पार से उस पार, उस पार से इस पार ले आता है, लेकिन उसका टैक्स भी वो चौधरी को ही देता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो पहला प्रश्न ये उठा कि श्री राम को नाव मांगने की जरूरत क्यों पड़ी। नियमानुसार तो निषाद स्वयं नौका ले आता और श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को बिठा करके उस पार ले जाता। दूसरा प्रश्न ये कि क्या वहां कोई और दूसरी नाव नहीं थी या सिर्फ केवट की ही नाव थी। और तीसरी बात ये कि कही तुम्हार मरम मैं जाना, तो भगवान का कौन सा मरम जानता है। अरे जिसके मरम को ब्रह्मा भी नहीं जानते। हाँ, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ नहीं जान मरम तुम्हारा,
और तुम्हीं को जाननिहारा। सृजन करने वाला ब्रह्मा, पालन करने वाले भगवान विष्णु और संहार करने वाले शिव रुद्र भी जिसके मर्म को नहीं जानते। एक अधना सा केवट नाव चलाने वाला मल्लाह माझी और कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नावन के वट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सो दशरथ अचिर बिहारी। अरे जिसके मर्म को स्वयं भगवती सती नहीं जान पाई। पिछली कथा में मैंने आपको सुनाया था, आप तो भूल ही गए होंगे। शंकर उरयति क्षोभु, सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। शंकर के हृदय में तो व्याकुलता हो रही है कि किसी तरह से राम जी के दर्शन हो जाएं, कहीं मिल जाते, मुलाकात हो जाती, एक नजर हो बात बन जाती। लेकिन सती न जाने मरम सोई। जिसके मर्म को स्वयं भगवती जगदम्बा भवानी सती नहीं जान पाई। और एक केवट कहता है कि कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। कहता है मैं आपका मरम जान। अरे जिसके मरम को लक्ष्मण नहीं जान पाए। काया की छाया जैसे साथ साथ चलती है, श्री लखनलाल जी भगवान श्री सीताराम के साथ ही रहते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने जब सीता से कहा कि तुम पावक मह करऊ निवासा, जब लगी करऊ निशाचर नासा। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, कोच चरित रचा भगवाना। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सो दशरथ अचिर बिहारी। जिसके मर्म को लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना। जिसके मर्म को लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। और एक केवट गांव का गंवारन पढ़ गंगा में नाव चलाने वाला कहता है कि कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। कौन सा मरम जानता है? अयोध्या के संत लोग तो दीवाने हो जाते हैं। भगवान की पावन जब कथा राम जी की सुनाते हैं महाराज जी तो बावरे हो जाते। इतने भाव बताते हैं, इतने भाव बताते हैं। समय कम है तो एक दो भाव हमसे भी सुन लीजिए। कहते हैं ये जो केवट था, ये पूर्व जन्म में क्षीर सागर में कछुआ था। एक दिन घूमते घूमते भगवान की सैया के पास पहुंच गया और ठाकुर जी के चरणारविंदों को देखा तो भाव विभोर हो गया। और मन में विचार आया कि इनके चरणों का स्पर्श मिल जाता तो आनंद आ जाए। तो धीरे धीरे शेष जी के ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते जब नजदीक पहुंचता तो शेष जी हिला देते, नीचे गिर पड़ता। जब फिर प्रयास करता, फुफकारते, फिर नीचे गिर जाता।
प्रार्थना करता प्रभु पांव छुआ लो न। भगवान श्री राम ने कहा कि आने दो। लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं, आपके पांव बहुत कोमल हैं और देखते ना कितने मोटे मोटे नाखून है इसके, खरोंच लग जाएगी। फिर कछुए ने निवेदन किया प्रभु। भगवान ने कहा देखो यहां तो इन्हीं की हुकूमत चलती है, यहां तो मैं कुछ कर नहीं सकता, यहां तो इनकी हुकूमत है। चल, जब मेरा रामा अवतार होगा तब मैं तुझे गंगा के किनारे का मल्लाह केवट बनाऊंगा और फिर वहां तेरी हुकूमत चलेगी। ये वहां कुछ नहीं कर पाएंगे और तुझे तेरे से मैं अपना पांव। एक भाव तो ये, दूसरा भाव, एक भाव और सुनिए।